नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि पटवर्धन, नंदादीप आई हॉस्पिटल सांगली से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चश्मा नंबर कम करने वाली अलग अलग पद्धतियों के बारे में। जो काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे पूछते हैं कि अगर हम जो चश्मा यूज़ करते हैं उसको हटाने का कुछ सेफ उपाय है क्या। तो नॉर्मली चश्मा नंबर हटाने के दो तरह की प्रक्रिया होती हैं। एक होती है कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर, मतलब हमारे जो आँखों के सामने जो ट्रांसपेरेंट एक लेयर रहती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, और दूसरा लेंस बेस्ड प्रोसीजर, मतलब जो हमारे कॉर्निया के पीछे एक लेंस रहती है उस पे करने वाले प्रोसीजर्स। तो पहले हम कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे जो फेमस पद्धति है, जो बहुत पुरानी पद्धति है, जिसको हम बोलते हैं लैसिक। लैसिक जो पद्धति है वो ऑलमोस्ट अभी बोला जाए तो 30-40 साल से यूज़ की जा रही है। तो लैसिक में क्या करते हैं कि ऊपर जो कॉर्निया रहता है उस पे हम छोटा सा एक फ्लैप बनाते हैं, मतलब एक पतली सी लेयर बना देते हैं और उस फ्लैप को हम उठा देते हैं और उसके बाद कॉर्निया के अंदर एक्साइमर लेज़र का उपयोग करते हैं नंबर को कम करने के लिए, और उसके बाद हम उस फ्लैप को दोबारा से चिपका देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो फ्लैप बनाने का तरीका आमतौर पे क्या होता था, ब्लेड लैसिक जिसको हम बोलते थे। इसके रिजल्ट्स अभी काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं और जनरली पेशेंट को नेक्स्ट डे ही काफ़ी अच्छा दिखना चालू हो जाता है, और ज़्यादातर 1 वीक पे तो पेशेंट की नज़र काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, ऑलमोस्ट 100% पहुँच जाती है। इस प्रोसीजर में थोड़ा सा पेशेंट को कभी कभी ड्राइनेस के कंप्लेंट्स हो सकती हैं, जो कि जनरली 1 to 3 मंथ्स तक रहती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 3 to 6 मंथ्स के बाद वो चली जाती हैं। लैसिक प्रोसीजर में बेसिक प्रिकॉशंस पेशेंट्स को 1 वीक और थोड़ी सी प्रिकॉशन बोला जाए तो 1 मंथ तक पालनी पड़ती हैं। अभी उसके बाद में लैसिक का एक और इम्प्रूवमेंट आया है जिसको हम बोलते हैं फेम्टोलैसिक। इसमें क्या होता है कि हम जो फ्लैप बना रहे थे वो पहले हम ब्लेड से बना रहे थे, तो अभी उसका तरीका हो गया है कि फेम्टो लेज़र की तरीके से हम वो फ्लैप को बना रहे हैं। आगे का प्रोसीजर सारा सेम है, तो जो फ्लैप बनाने का जो तरीका है वो और भी सेफ हो गया है। तो फेम्टो लैसिक नॉर्मल ब्लेड लैसिक के कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ है और थोड़ा और कस्टमाइज़ किया जा सकता है। लैसिक का ही एक प्रकार है जो कॉन्टूरा लैसिक है, वो भी एक तरीके का टोपो गाइडेड लैसिक है। तो फेम्टो लैसिक के बाद में अभी एक और एडवांस जो टेक्निक आई है जिसको हम बोलते हैं स्माइल। ना स्माइल में क्या होता है कि बेसिकली हमने जैसे बात की कि लैसिक में हमने एक फ्लैप बना दिया, तो स्माइल में हम फ्लैप नहीं बनाते, हम इसमें अराउंड 2 से 3 मिलीमीटर का एक कट बनाते हैं कॉर्निया में विद द हेल्प ऑफ फेम्टो लेज़र। वो फेम्टो लेज़र से फिर अंदर जाके हम अंदर का एक फ्लैप कॉर्निया का रिमूव करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब पेशेंट का माइनस नंबर होता है तो उसका कॉर्निया बहुत ही ज़्यादा स्टीप कर्वेचर होता है। तो इन सब प्रोसीजर्स का अल्टीमेटली सिस्टम ये रहता है कि उसको हम थोड़ा फ्लैट कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट का नंबर कम हो जाता है। तो लैसिक में हमने फ्लैप हटा के लेज़र करके फिर कॉर्निया को फ्लैट किया, लैसिक में हमने छोटा सा कट करके अंदर से फ्लैप निकाला जिससे कि कॉर्निया फ्लैट हो गया। तो स्माइल में क्योंकि कट थोड़ा सा छोटा रहता है तो वो थोड़ा सा इसमें ड्राइनेस के चांसेस कम रहते हैं और कॉर्निया की स्टेबिलिटी थोड़ी सी लैसिक के कंपैरेटिवली बेटर रहती है। इसमें पेशेंट की जो विजन बोलते हैं वो 1 वीक तक ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसी हो जाती है, विदाउट ग्लासेस जैसी होती है, और इसमें भी पेशेंट को कंफर्ट फैक्टर लैसिक जैसा ही रहता है। अभी एक और प्रोसीजर जो कि सबसे एक्चुअली बोला जाए तो सबसे पुराना प्रोसीजर है, वो होता है ट्रांस पीआरके। तो ट्रांस पीआरके में क्या होता है कि जब पेशेंट के कॉर्निया की थिकनेस कम रहती है और उसका नंबर अराउंड 6 to 8 तक रहे मैक्सिमम, तो हम क्या कर सकते हैं कि फ्लैप नहीं बनाते हम और डायरेक्टली हम लेज़र का उपयोग करते हैं, एक्साइमर लेज़र। तो इसमें जो एक्साइमर लेज़र है और जो लैसिक में जो एक्साइमर लेज़र है वो सेम है, पर इसमें क्या होता है कि जस्ट एक पेशेंट को ड्रॉप्स की ज़रूरत ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ्स तक ज़रूरत पड़ती है, और विजन जो होता है वो अराउंड 1 मंथ तक पेशेंट को बेस्ट आता है। उसके अलावा बट एक्चुअली देखा जाए तो पीआरके में भी कॉर्निया का जो स्ट्रेंथ रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है,
और ड्राइनेस की टेंडेंसी भी काफ़ी कम रहती है PRK में। अभी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका नंबर ज़्यादा होता है और उनकी कॉर्निया की थिकनेस काफ़ी कम रहती है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम एक IPCL टाइप का एक लेंस डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यह लेंस बेस्ड प्रोसीजर है। तो इसमें हम कॉर्निया के पीछे जो हमारा नेचुरल लेंस होता है उसके अंदर, उसके ऊपर एक हम लेंस बिठाते हैं, मतलब कॉर्निया के पीछे नॉर्मल लेंस के ऊपर। तो वो नॉर्मल आइज़ को दूसरे आदमी को दिखाई नहीं देता है, वो कॉन्टैक्ट लेंस जैसा एक्चुअली नहीं है क्योंकि वो अंदर डाला जाता है। इसमें भी एक 2 से 3 मिलीमीटर का छोटा सा हम एक कट रहता है और उसके अंदर हम वो लेंस डालते हैं। ये प्रोसीजर एक OT बेस्ड प्रोसीजर रहता है और इसके बाद में पेशेंट को 1 हफ्ते तक प्रिकॉशंस लेनी होती है और उसके बाद वो अपनी नॉर्मल रूटीन जो काम होते हैं वो कर सकते हैं। तो आज हमने बात करी डिफरेंट प्रोसीजर जिससे हम चश्मे का नंबर कम कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालिए। धन्यवाद।